हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। गाइज़, यहाँ पर एक्सकेट नेटवर्क का जो हाल है काफ़ी बुरा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे पिछले एक हफ़्ते से इस एक्सकेट नेटवर्क में जो कुछ चल रहा है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हल्का-फुल्का रिकैप दूँ तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पिछले एक हफ़्ते पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। यहाँ पर अर्निंग वगैरह सबको प्रॉपर मिल रही थी, जो बताया गया था स्टार्ट में वही चल रहा था यहाँ पर। फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर एक अपडेट आती है जिसका नाम है बेसिकली एजिंग फ़ीचर के नाम से यहाँ निकलती है, एंटी एजिंग। तो बाकायदा उसके प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पर निकाले जाते हैं। अब ये चीज़ किसी को भी रोड मैप में नहीं बताई गई थी, ना कम्युनिटी से इसका कभी कोई ज़िक्र वगैरह हुआ था। सब लोग यही समझ रहे थे कि आपने एक दफ़ा एनएफटी बाय कर ली, उसके बाद आपने एक दफ़ा अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर कर ली, उसके बाद आपकी जितनी भी अर्निंग होगी वो आपका प्रॉफिट होगा। अब बेसिकली एजिंग कॉन्सेप्ट में क्या हो जाता है, आपकी जो पुरानी एनएफटी है और आपकी जो न्यू एनएफटी है उन दोनों की अर्निंग में डिफरेंशिएट आ जाता है। यहाँ पर ओल्ड एनएफटी की अर्निंग काफ़ी हद तक गिर चुकी थी और ओवर 50% या 70% से भी अबव गिर चुकी थी और ऑलमोस्ट 100% से भी अबव गई थी, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा प्ले टोकन का प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट हुआ था। तो यहाँ पर बेसिकली जब एजिंग का कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाता है तो यहाँ पर प्ले टोकन का प्राइस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डंप होता है, लाइक $0.055 से $0.036 तक यहाँ पर प्राइस देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बेसिकली रिट्रेस में था तो यहाँ पर 0.04 पे दोबारा गया था, पे 0.045 पे दोबारा गया था यहाँ पर। तो उस दौरान काफ़ी सारे लोगों ने अपनी एनएफटी को सेल आउट किया था। उस टाइम पे इतना फर्ड वगैरह या इतनी न्यूज़ वगैरह ने हाइप नहीं बनाई थी। अब यहाँ तक सब कुछ एक तरीके से स्टेबल हो चुका था। फिर यहाँ पर एक्सकेट की टीम से काफ़ी सारी बात हुई, कम्युनिटी ने कहा कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई हम एक अपडेट लेके आ रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। उसके बाद उसके अंदर बेसिकली आपका ख़ुद का कंसर्न होगा, आपका फ़ीडबैक होगा, जो कम्युनिटी चाहती है उस हिसाब से बेटर सॉल्यूशन लेके आया जाएगा कम्युनिटी के फ़ीडबैक के हिसाब से। तो यहाँ पर बेसिकली एक प्रपोज़ल निकाला जाता है और प्रपोज़ल की डिटेल्स वगैरह शेयर कर दी जाती हैं कल। तो यहाँ पर बेसिकली जब कम्युनिटी में डिटेल्स वगैरह प्रपोज़ल की शेयर की जाती हैं तो उसमें आपको बताया जाता है कि आपका जो रिवार्ड बेस है, बेस रिवार्ड है, वो 10% इंक्रीज़ होगा। फिर इसके अलावा बताया जाता है कि आपकी जो नेट की एज है वो 120 डेज़ तक कर दी जाएगी। फिर इसके बाद बताया जाता है कि यहाँ पर आपको जो रिवार्ड डेली का मिलता है उसमें अब 50% लेस मिलेगा, क्योंकि आपके जो टोकन्स हैं वो वेस्टिंग के ऊपर रखे जाएंगे 30 डेज़ तक। 50% टोकन आपके वेस्टिंग पे होंगे। मतलब यहाँ पर आप अभी अर्न कर रहे हो 1000 प्लेट टोकन पर डे, तो यहाँ पर 50% आपके जो टोकन्स हैं वो मंथ के एंड में मिलेंगे। लाइक 500 प्ले टोकन आपको अभी मिल जाएंगे अनक्लेम बैलेंस पे। उसके बाद जो होगा आपका 30 डेज़ बाद आपको क्लेम के लिए वो टोकन्स वगैरह अवेलेबल होंगे। अब ये जब चीज़ इन्होंने बताई तो कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा बात फैल गई और लोगों ने कहा भाई आप ये क्या कर रहे हो, पहले ही हम सीज़न पास में काफ़ी लॉस कर चुके हैं। बेसिकली एक्सकेट का प्राइस गिरे जा रहा है और आप उसको कवर नहीं कर पा रहे, तो अब आप वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्यों लेके आ रहे हो। तो अब बेसिकली यहाँ पर करा जाता है कि भाई ये सारी चीज़ें कम्युनिटी के लिए बेटर हैं और बेटर सॉल्यूशन यही था। और अब इसके अलावा बताया ये जाता है कि यहाँ पर अपडेट वगैरह अगर ये नहीं आती एजिंग की तो आगे जाके अर्निंग में आपको $0 वगैरह मिलेंगे। और ये अभी आपको ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट दे दिया तो लॉन्ग टर्म में इसकी कोई वैल्यू वगैरह नहीं होगी, ना एक्सकेट की कोई वैल्यू होगी, ना प्ले टोकन की कोई वैल्यू होगी। तो यहाँ पर बेसिकली ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं और कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें बेटर सॉल्यूशन में आती हैं। वेस्टिंग और आपकी जो नेट है उसकी एज बढ़ा दी और जो आपकी बेस रिवार्ड था डेली का वो आपका बढ़ा दिया। फिर वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है। इसके अलावा यार काफ़ी लोग परेशान हैं कि हमारी अर्निंग का क्या होगा और हमारी जो इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर लगी थी उसका क्या होगा। तो फ़िलहाल यार यहाँ पर जो अर्निंग वगैरह है वो पॉज कर दी है इन लोगों ने। लाइक यहाँ पर आप 2 वीक्स तक यहाँ पर अर्निंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर सकते और ये एप्लीकेशन वगैरह वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर आप बाय कर सकते हो, यहाँ पर आप बूस्टर वगैरह लगा सकते हो
इसके अलावा यहाँ पर जो बाय का ऑप्शन है ये अच्छे से वर्क कर रहा है यहाँ पर। अब इसके अलावा मार्केट प्लेस के अंदर लिस्टिंग भी चल रही है। बस यहाँ पर जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप वीडियो देखोगे आपको अर्निंग ज़ीरो होगी। तो बेसिकली ये लोग कहते हैं कि हम अपडेट वगैरह लेके आएंगे जिसमें चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद हो सकता है कि आपकी जो अर्निंग है वो ठीक तरीके से परफॉर्म करे। अब यहाँ पर इनको ये करना चाहिए था कि यहाँ पर जो अर्निंग का क्राइटेरिया था, अगर इन्होंने एक सफिशिएंट अमाउंट ही देना है तो एक यहाँ पर स्टेबल कॉइन में दे देते, ताकि यहाँ पर इतनी फ्लक्चुएशन वगैरह नहीं आती और लोगों को आइडिया होता कि उनको डेली अर्निंग वगैरह कितनी होगी। तो फ़िलहाल यहाँ पर कुछ ऐसा किया नहीं गया था। अब देखना ये है कि टीम इसके ऊपर क्या वर्क करती है, क्योंकि अब कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्ले का जो प्राइस है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिर चुका है। लाइक यहाँ पर 200% या 250% तक यहाँ पर प्ले का प्राइस ड्रॉप हुआ है पिछले एक हफ़्ते में। तो इतना होना नहीं चाहता लेकिन हो गया, और इस दौरान काफ़ी सारे लोगों का नुकसान हुआ है। और जिन्होंने रेयर NFT ली थी $2500 में, वो लोग $500 तक में भी सेल करने के लिए तैयार थे। अब यहाँ पर बेसिकली ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये स्कैम करके निकल रहे हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर अभी तक जो मैंने देखा है, यहाँ पर विड्रॉ अभी भी चल रहा है। यहाँ पर अगर कोई बिड वगैरह लगाता है और यहाँ पर NFT वगैरह सेल आउट हो जाती है तो वो अपने टोकन्स को स्वैप अप करके BNB में कन्वर्ट करके बाइनेंस के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है। मैंने भी अभी किया है, लाइक मुझे 2 मिनट में विड्रॉ वगैरह हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे कि विड्रॉ की जो डेट है वो भी यहाँ पर आ रही है और ट्रांजेक्शन वगैरह भी आ रही है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वो भी आ जाएगी। बिल्कुल अभी मैंने विड्रॉ लेके देखा है और यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो इसके अलावा पहले भी विड्रॉ ले चुका हूँ, यहाँ पर मुझे अभी तक कोई मसला नहीं आया। बाकी यहाँ पर अगर इन लोगों को स्कैम करना होता तो ये विड्रॉ रोक देते और यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट स्कैम करके निकल जाते हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया अभी तक। हाँ, कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसका ओनर डॉक्स वगैरह होता है। लाइक आपने देखा होगा लूना का जो फाउंडर था वो अरेस्ट भी हुआ था और इसके अलावा काफ़ी सारी उसके ऊपर चीज़ें हुई थी, जिसके बाद आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी क्रैश वगैरह आया था। तो इस तरीके से कोई भी अगर फ्रॉड वगैरह करता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई इम्प्लीकेशन वगैरह होती हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बस ये है कि प्राइस जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले टोकन का ड्रॉप हुआ है और इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न्स वगैरह हो सकता है, लाइक इन्होंने अपने टोकन्स वगैरह सेल आउट किए हों और यहाँ पर बेसिकली मार्केटिंग की बजट निकाला हो अच्छा खासा। तो फ़िलहाल यहाँ पर प्राइस रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैनिपुलेशन काफ़ी होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 250% के अराउंड यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला है, जिसको कवर करना इतना इजी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अभी कोई अगर बुलिश न्यूज़ आती है इस एप्लीकेशन से रिलेटेड, लाइक यहाँ पर अर्निंग को ये लोग वापस से आपको $2.5 बेसिक में दें और इसके अलावा यहाँ पर कॉमन में वही अर्निंग मिले जो बताई गई थी $5 to $7। इसके अलावा रेयर में आपको $35 to $40 यहाँ पर मिलें और लेजेंडरी में आप $200 यहाँ पर मिलने लग जाएं, तो ये काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन इनको चाहिए कि अर्निंग को स्टेबलाइज़ करें ताकि जो प्राइस का जो मैनिपुलेशन वगैरह होती है उससे यूज़र के ऊपर कोई अफेक्ट वगैरह ना पड़े। अब यहाँ पर देखना ये है कि नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या बनता है। फ़िलहाल यहाँ पर विड्रॉ चल रहा है, NFT को बाइंग सेलिंग चल रही है। बस यहाँ पर जो अर्निंग है वो रुक गई है। आप वीडियो देखोगे आपको अर्निंग वगैरह नहीं मिलेगी नेक्स्ट 2 वीक तक। 2 वीक के बाद एक अपडेट आएगी जिसमें वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आपके सामने पेश करेंगे और हो सकता है आपको अर्निंग वगैरह रिज्यूम कर दी जाए। तो फ़िलहाल लोग काफ़ी टेंशन में है कि हमारी NFT का क्या होगा। तो अभी भी काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि बिड्स वगैरह उनकी लग रही हैं। बस ये है कि उनका जो NFT का प्राइस है वो ऑलमोस्ट लाइक 80-70% ऑफ के ऊपर वो लोग सेल आउट कर रहे हैं अभी की कंडीशन में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग डर गए। क्रिप्टो में जब भी ट्रांजैक्शन वगैरह या अर्निंग वगैरह रुक जाती है तो काफ़ी ज़्यादा उसमें डम देखने को मिलता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमें आगे जाके बिल्कुल स्कैम वगैरह ना हो जाए। तो फ़िलहाल आप लोग अभी भी लिस्ट कर सकते हो और अपनी NFT को 70-80% ऑफ में यहाँ पर सेल करने का ऑप्शन है। लोग अभी भी बिड वगैरह दे रहे हैं इसके ऊपर। आई डोंट नो अभी तक ऐसा क्यों चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ड्रॉप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिला है। अब ये चीज़ आपको बाद में क्लियर होगी नेक्स्ट 2 वीक के बाद कि
अपडेट जो लेके आ रहे हैं उसमें यूज़र का कोई बेनिफिट है या नहीं। फ़िलहाल यहाँ पर जितने भी अपग्रेड्स वगैरह पिछले लास्ट एक वीक से आ रही हैं उसका कोई बेनिफिट वगैरह नहीं है। इससे पहले जितने भी बूस्टर वगैरह अपग्रेड्स में जितनी भी चीज़ें प्रोडक्ट वगैरह आए थे उसका भी कोई बेनिफिट नहीं था। यहाँ पर ये लोग चीज़ों को सही तरीके से सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये सारा इन्होंने प्राइस वगैरह ड्रॉप देखा। कम्युनिटी में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह देखी और काफ़ी सारी चीज़ें कोलैप्स कर गई और इन्होंने बेसिकली एक तरीके से अपना जो बनाया ट्रस्ट था कम्युनिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा, वो ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर जो कम्युनिटी में ट्रस्ट क्रिप्टो में अगर कोई एक दफ़ा ट्रस्ट लूज़ कर जाए तो वो ज़्यादा टाइम चल नहीं पाता और काफ़ी सारे क्रिप्टो टोकन आए थे और जिन्होंने अपना ट्रस्ट एक दफ़ा ब्रेक किया और फिर वो दोबारा खड़े भी हुए, उसके बाद भी वो अच्छे से चल नहीं पाया। अब यहाँ पर आपने देखा होगा एक लूना टोकन होता था, तो लूना जो टोकन था उसने लाइक 80H किया था $100, $1 से वो $100 पे गया था और उसके बाद बेसिकली उसका जो प्राइस ड्रॉप हुआ था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइक $0.001 ऐसा कुछ प्राइस गया था स्कैम करने के बाद, फ्रॉड करने के बाद। तो बाद में वो पकड़ा गया था, लेकिन उसके बाद बेसिकली जो रिच फाउंडर होते हैं उनके ऊपर कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही रहते हैं। तो ऑलरेडी उनको किसी न किसी बड़े बंदे की सपोर्ट होती है तो वो कवर अप कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए लाइक अगर कोई सोचता है अगर ऐसा हो जाता है कि स्कैम करेंगे, तो यहाँ पर बेसिकली प्ले टोकन तो गिर चुका है लाइक 250%। जो एक्सकेट टोकन है वो अभी भी इतना नहीं गिरा है जितना उसको गिरना चाहिए था, तो वो मैं समझता हूँ लाइक $0.1 के आसपास वो भी आ सकता है अगर इन्होंने स्कैम कर दिया, क्योंकि इनके स्कैम करने से इनका प्ले टोकन नहीं, इनका एक्सकेट का जो टोकन था लास्ट 3 ईयर से जो चल रहा था वो भी स्कैम में जाएगा। वो भी कम्युनिटी ने ट्रस्ट एक दफ़ा तोड़ दिया, उसके बाद वो लोग सेल करके निकल जाएंगे। जितनी भी वेल्स होंगी वो भी अपना वॉल्यूम हटाने लग जाएंगी, क्योंकि बेसिकली क्रिप्टो में टोकन की स्टेबिलिटी जब तक रहती है, जब तक कम्युनिटी का ट्रस्ट बिल्ड रहता है और टीम जो है अच्छे से परफॉर्म कर रही होती है, जहाँ उसने कोई ना कोई चालाकी दिखाई वहाँ वो लोग बाहर हो जाते हैं, जितने भी बड़े बड़े वेल्स वगैरह हैं। बाकी फ़िलहाल काफ़ी लोग मुझसे अभी भी पूछ रहे हैं कि हमें NFT को बाय करना चाहिए या नहीं। तो यार मैं यहाँ पर किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। इनफैक्ट मैंने पिछले हफ्ते भी एक कम्युनिटी पोस्ट वगैरह में शेयर किया था कि अब कोई भी NFT को बाय ना करे। जब इन्होंने एजिंग कॉन्सेप्ट निकाला था उस टाइम मैंने एक अपडेट वगैरह दी थी कम्युनिटी पोस्ट में, उसमें मैंने यही कहा था कि अब कोई NFT वगैरह बाय ना करे, क्योंकि बेसिकली इनकी जो अपडेट है वो पहले सॉर्ट आउट होने दो, उसके बाद देखेंगे कि चीज़ें कैसी चलती हैं यहाँ पर। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो अर्निंग है वो ऑलरेडी कम हो गई थी और जिसके बाद काफ़ी सारी अपडेट्स ने इनको और ज़्यादा कोलैप्स वगैरह कर दिया। तो अब जो है बेसिकली ये लोग यही कहते हैं कि हम 2 वीक्स में आएंगे, वापस आएंगे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कम्युनिटी टीम स्कैम करके निकल चुकी है। अगर स्कैम करना होता तो हमारे जो टोकन्स हैं वो आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते थे और एप्लीकेशन जो है वो वैसे ही बंद हो जाता, और जो एक्सकेट का जो टोकन्स हैं वो सारे ड्रॉप हो चुके होते, प्ले टोकन अलग ड्रॉप हुआ होता। तो वो सारी चीज़ें अभी तक स्टेबल हैं, लेकिन ये है कि प्ले का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 250% तक ड्रॉप हो चुका है। एक्सकेट जो है वो अभी भी रहता है, तो उसको और प्ले टोकन एक साथ ड्रॉप होंगे तो उसके बाद बेसिकली जितने भी फाउंडर्स वगैरह थे, CEO वगैरह हैं, वो ट्विटर के ऊपर अभी भी हैं और वो अपनी रेपुटेशन वगैरह ख़राब नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो फिर बेसिकली उनके जो न्यू प्रोजेक्ट जिसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 2049 के अंदर, तो उसके अंदर बेसिकली मैंने देखा है कि उनके कुछ फाउंडर या CEO वगैरह इन्वॉल्व हैं और वो कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन वगैरह लेना चाहते हैं, तो उसके ऊपर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि कम्युनिटी में एक दफ़ा स्कैम से कुछ लोग मशहूर हो गए, फिर वो स्कैम एंड तक चलता है। और ये जो CEO और इनके जितने भी एफिलिएट्स वगैरह में आपने अगर चेक किया हो तो काफ़ी बड़े बड़े ट्विटर हैंडल हैं इनके, तो जिसके ऊपर अगर कोई ना कोई स्कैम का टैग लग जाए तो वो उनका पूरा ट्विटर की रेपुटेशन, पूरी प्रोफाइल वगैरह का बेड़ा गर्क तो हो जाएगा एक तरीके से। तो बाकी आप लोग उनसे क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो। अभी भी वो लोग काफ़ी परेशान हैं इस चीज़ को लेके, कब ये सॉर्ट आउट होगा और टीम इसके ऊपर कब तक वर्किंग करती है। वो लोग तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए, ताकि इनका जितना भी प्रेशर वगैरह अभी चल रहा है टीम के ऊपर वो
ना आए। तो फ़िलहाल यहाँ पर अभी तक मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी, बस ये देखा है कि प्ले का एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्राइस गिरा है और हो सकता है कि टीम ने सेल आउट किए हों अपने टोकन। और इसके अलावा यहाँ पर जो काफ़ी सारे लोग परेशान थे कि हमने कल वीडियो देखी थी, आज अर्निंग वगैरह नहीं मिली है, तो बेसिकली इन्होंने कल से ही पॉज कर दी थी अर्निंग वगैरह। बाकी इसके अलावा ये टीम जो है एक न्यू अपडेट और लेके आएगी नेक्स्ट वीक के अंदर कि फ़ैन टोकन जो है वो लोग अपडेट करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ समझ नहीं आती, एक टाइम था कि ये फ़ैन टोकन का पूछ नहीं रहे थे, अब जब प्ले की बारी आई ख़राब होने की तो ये लोग फ़ैन टोकन में घुस गए। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इनको बेसिकली इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। फ़ैन के ऊपर बाद में फ़ोकस करते, अभी जो प्ले का सीन वगैरह चल रहा है उसके ऊपर ज़्यादा इनको फोकस करना चाहिए था। बाकी यार इसके अलावा अब यहाँ देख सकते हो प्ले टोकन का जो प्राइस है वो अभी रिट्रेस में है, हल्का फुल्का पंप हुआ है, लेकिन ये जब तक अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, जब तक ये लोग अर्निंग को सॉर्ट आउट नहीं करते, अर्निंग को स्टेबलाइज़ नहीं करते, ये सारी चीज़ें इनको अच्छे से परफॉर्म करनी पड़ेंगी। लाइक आपकी जो अर्निंग है वो जितनी भी आपकी अर्निंग स्टार्ट में थी इनिशियल स्टेज पे थी वैसे ही स्टेबलाइज़ हो जाए वापस से, तो उसके बाद ये टोकन जो है अच्छे से परफॉर्म करने लग जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पर मैनिपुलेशन अच्छे से होगी, क्यों काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है मैक्सी ग्लोबल के ऊपर। तो यहाँ पर एक्सकेट का अगर प्राइस वगैरह देखा जाए तो यहाँ पर एक्सकेट का प्राइस $0.282 तक है और ये भी ऑलमोस्ट लाइक आप कह सकते हो कि 20% ड्रॉप हुआ था। अभी इसका भी जो प्राइस है वो इतना कोई ख़ास नहीं है, जब तक ये लोग रिज्यूम नहीं कर सकते चीज़ों को, जब तक रिज्यूम नहीं करते तब तक ये हमें ड्रॉप वगैरह देखना पड़ेगा और स्टेबलाइजेशन इसमें काफ़ी मुश्किल है। अभी नेक्स्ट 2 वीक में देखना पड़ेगा इसका प्राइस वगैरह क्या चलता है और अपडेट क्या निकल के आती है, तो उससे इसके टोकन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा और सारी चीज़ें कवर अप होंगी। तो फ़िलहाल यहाँ पर यही चीज़ें अभी तक बताई गई हैं कि मेंटेनेंस वगैरह में चल रहा है, जिसका ड्यूरेशन वगैरह लाइक 7 to 14 डेज़ होगा और उसके बाद वो लोग आएंगे न्यू अपडेट के साथ, और जो कि कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए हो सकती है शायद, क्योंकि अभी तक किसी ने इनका प्रपोज़ल वगैरह एक्सेप्ट वगैरह नहीं किया था और आगे भी अगर वो लोग किसी तरीके से कुछ लाएंगे तो वो भी ऑलमोस्ट रिजेक्ट होगा। तो अब यहाँ पर हो सकता है टीम कुछ ना कुछ बेहतर सोचे इस बार। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे कवर अप करनी थी और काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप वीडियो वगैरह बनाओ, बट ये था कि मैं वीडियो पहले बनाना चाहता था लेकिन मेरे पास टाइम वगैरह नहीं बन पा रहा था और मैं काफ़ी बिज़ी चल रहा था पिछले 2-3 दिनों से, तो यहाँ पर इस वजह से वीडियो में टाइम वगैरह लग गया। तो मैंने सुबह आज कम्युनिटी पोस्ट में मैं थोड़ी अपडेट वगैरह दी थी, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसके बाद भी मैं वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन या कम्युनिटी पोस्ट वगैरह आप देखते रहा करो, उसमें मैं तेज़ी के साथ अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे कवर अप वगैरह करनी थी और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में काफ़ी कुछ समझ आया होगा। और फ़िलहाल यहाँ पर विड्रॉ में कोई मसला नहीं है, तो इतनी अभी तक मैंने विड्रॉ अभी लिया है और अभी मुझे विड्रॉ आ गया है 2 मिनट में। तो अगर कोई भी आपको सवाल वगैरह पूछना है आप कमेंट में मुझसे अभी भी पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको इंस्टाग्राम पे डीएम करना है तो आप वहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हो। डीएम में इंस्टाग्राम का जो यूज़र नेम है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। तो इसके अलावा चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।